हे गाइस, गिल्स मेंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जानकारी लेके आया हूं। जो भी कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हुए वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से सरकारी नौकरियों के संबंधित, एग्ज़ाम के संबंधित, सिलेबस के संबंधित सबसे पहले नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे, तो इसके लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर पंजाब की सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट यूट्यूब गिल्स मेंटोर चैनल है। इसके सभी क्लासेस इवनिंग टाइम चलती हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी लेक्चर्स देख सकते हो। साथ में फ्री में स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हो। हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक्स दिए हैं, जहाँ से आप किसी भी प्रकार का कोई इशू होता है स्टडी के रिलेटेड आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पर, वहाँ देखते हैं आप सबके लिए क्या है ज़्यादा जानकारी। एनएसडी के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एनएसडी का मतलब है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तहत वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसके अंदर आप सबको काम क्या करना है कि यहाँ पर आपको मैं प्रॉपर बता देता हूँ कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर फॉर थिएटर, जो आर्टिस्ट हैं उनके संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर वीकेंड पोस्ट ऑफ जो आर्टिस्ट की बात हो रही है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी के तहत ये वैकेंसीज भरी जाएंगी आपकी। और आपको इसकी जानकारी के संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तहत जो आपको लॉगिन करना होगा। मैं आपको प्रॉपर जो इसकी मेन जानकारी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वो जैसे कि यहाँ पर ग्रेड ए के लिए 45,000 रुपये सैलरी होगी। ठीक है, और 45,000 के बीच से लेकर 50,000 के बीच में सैलरी होगी। और जो ग्रेड बी है उसके लिए 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। ठीक है, ये वैकेंसीज आपकी एज ए कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेंगी। 5 साल का टेन्योर रहेगा आपका। ठीक है, इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ग्रेड ए के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात है जहाँ तक आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, या थिएटर की अगर ट्रेनिंग आपने कर रखी किसी इंस्टीट्यूट से, या 5 साल का आपके पास पोस्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2, एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन 15 इंपॉर्टेंट जो आपके प्रोडक्शंस हैं इन द मेजर रोल्स इन हिंदी और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज है, तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। नंबर 3 है प्रोफेंसी, जो आपकी हिंदी भाषा के तौर पर आप अच्छे एक वक्ता होने चाहिए कि आप अच्छे तरीके से हिंदी भाषा को समझ सकें और हिंदी भाषा को बोल सकें। डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है आपकी, नॉलेज ऑफ डांस, म्यूजिक एंड इसके संबंधित अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ प्ले एंड स्टेज जो क्राफ्ट वर्क है उसके लिए। 3rd होगा नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं कि आपको और बताना चाहूँगा कि आर्टिस्ट बी है उसके लिए भी बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि आपने इंस्टीट्यूट से ग्रेड ए के लिए आपके पास 5 साल का, यहाँ पर 2 साल का अगर आपके पास ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्लियर? आपको फॉर्म कैसे सबमिट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार की आपसे फीस नहीं मांगी गई है। द अबव जो क्वालिफिकेशंस मे बी रिलैक्सड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज फाउंड स्टेबल जो भी आपकी होंगी। आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर के तौर पर इसका फॉर्म आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ से आपको अपना काम क्या करना है, सभी अलॉन्ग विद योर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उन्हें आपने प्रूफ एज जो 10th सर्टिफिकेट है, और ये आप एड्रेस देख सकते हैं। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको क्या होगा, भेजना होगा। ठीक है, इस एड्रेस पर कब से, यानी बताना चाहूँगा कि 10 मई से पहले आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, बाई पोस्ट। द न्यू सेशन विल बी, जो आपका कमेंट्स होगा फ्रॉम मिड जुलाई 2019 से शुरू होगा, क्योंकि इसकी जो अधिक जानकारी है इस एडवर्टाइजमेंट की वो आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी। ठीक है, पर्सनस ऑलरेडी जिन्होंने यहाँ पर कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। नो TADA विल बी पेड द अटेंडिंग द, जो आपकी ऑडिशन होगी, ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा कि जो SC ST कैंडिडेट्स होंगे जो फॉर्म यहाँ पर भरेंगे, ठीक है, विल बी पेड, इनको क्या होगा, ध्यान यहाँ SC ST कैंडिडेट्स को होगा 2nd क्लास रेलवे जो आपको जाने और आने का होगा, तो वो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो वो काम क्या करना है, मतलब अगर आप जो भी फीस पे करेंगे उसका आपको वापस वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, इसकी वेबसाइट पर अधिक जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना आगे नहीं भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।